अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने ऐसा वाक़या सुनाने आए हैं जिसमें नफ्से अम्मारा का असीर, औरती का खूबसूरती का शिकार, ये एक भाई दूसरे भाई से बेदर्दी से सर कुचल कर मार देता है और उसको लाश को लिया मारा मारा फिरता है। आखिर क्या हुआ? वो कौन था कातिल? वो मकतूल कौन था? ये किसका वाक़या है? समाअत करें जिसका नाम है खून का आगाज़। या मेरे मौला, या मेरे मौला, हम्द तेरी ए खुदाए लम यज़ल। सुन तो लो ये खून का आगाज़ है, रब ही खालिक है वही मुमीत है। हाबिलो काबिल का है वाक़या। हाँ, ये जन्नत से उतारे गए हमारे नबी सारे इंसानियत के पिदर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हाबिल और काबिल का दिलसूस वाक़या, खून का आगाज़। हज़रत आदम और हवा के 20 अमल में 40 बच्चे पैदा होते थे। हर अमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इसमें पहले से ही काबिल और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुई। दूसरे अमल में हाबिल और उसकी बहन लीवा पैदा हुई। इस ज़माने में अपनी तवाम यानी अपने साथ पैदा होने वाली लड़की हराम होती थी, दूसरे अमल के हलाल होती थी। इसलिए काबिल के लिए लीवा हलाल थी, हाबिल के लिए अकलीमा हलाल थी। यानी अकलीमा बहुत खूबसूरत थी। काबिल ने चाहा कि उसी से निकाह करे। जब ये बात आदम अलैहिस्सलाम को पता चली तो आपने कहा, काबिल अकलीमा तेरे लिए हराम है, यह हाबिल के निकाह में जा सकती है। तो आपके बातें सुनकर काबिल ने यूं कहा, हाल दिल किसको सुनाऊं, प्यार में डूबा अभी मेरा गम किसको सुनाऊं, मेरा कोई भी नहीं। मैं असीरे अकलीमा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं असीरे अकलीमा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें। उसके बिन मेरा तसव्वुर गोया मुमकिन ही नहीं। उसके बिन मेरा तसव्वुर गोया मुमकिन ही नहीं। मैं अकलीमा का दीवाना हो गया हूँ, मुझे उसी से निकाह करना है। जो आपने कहा मुझ पर हराम है, ये झूठ है, झूठ। ये अल्लाह का हुक्म हो नहीं सकता, ये आपकी राय है, क्योंकि तुम हाबिल को बहुत चाहते हैं, खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बने। तो काबिल के बातें सुनकर आपने कहा, अच्छा तुम दोनों अकलीमा के मुताबिक कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी होगी कबूल वही अकलीमा से निकाह करेगा। दोनों ने कबूल कर लिए। हाबिल ने चुनाचा खुश दिली से मोटा ताज़ा दुम्बा कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल ने बदनीयती से गेहूँ के बालियाँ पेश किया। रस्म ज़माने के मुताबिक एक पहाड़ पर रख दिए। इतने में क्या हुआ, आसमान से एक सफ़ेद रंग की आ गई और हाबिल के दुम्बे को जला गई और काबिल के गेहूँ बालियाँ वैसे पड़े रहे। होना यह था कि काबिल ने उस आसमानी फैसले को मान खामोश हो जाता, बल्कि उसके जहन में भूत का सवार होने लगा। इतने में खबर मिली कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो काबिल हाबिल से कहा, हाबिल अगर अकलीमा से तेरी निकाह होगी तो मेरी बड़ी जिल्लत होगी, इसलिए मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी मुझे मिलवा दो अकलीमा, कि दवा वही मिलेगी मुझे मिलवा दो अकलीमा। ये हुक्म आदम क्या है, फारफ्ता बस मैं हूँ ना। ये हुक्म आदम क्या है, फारफ्ता बस मैं हूँ ना। मेरी फिक्र मुझको ले चल, तो ही जानिबे कुछ हीला। नसीब ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, नसीब ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। निकाह के लिए काबिल खुद मैं हो जाऊं, निकाह के लिए काबिल खुद मैं हो जाऊं। ये धमकी सुनकर हाबिल ने कहा, हुसूसी रद में मेरा क्या है, तेरा है, तू फासिक है, तूने आदम अलैहिस्सलाम का बात ना माना। हे भाई सुन, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, खुद मैं कत्ल हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला के मंजूर और मकतूल में मैं बरी होकर पेश हूँ।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हुक्म आदम सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गुमराह होना तुझ पे है बस मेरा ये कहना है, तू जो चाहे कर लेना बात मेरी बस सुन लेना। हाँ हाँ मेरी सुन लेना, सुन के तुम बदलो नजरा। हाँ हाँ मेरी सुन लेना, सुन के तुम बदलो नजरा। हाबिल के बातें सुनकर काबिल का दिल पिघला नहीं, वो बस ठान ली थी, कत्ल करने की ठान ली थी, बल्कि कत्ल करने का तरीका नहीं आता था। क्योंकि आज दुनिया में पहला कत्ल हो रहा था, खून का आगाज़ हो रहा था। इतने में इब्लिस लाइन एक जानवर की शक्ल में काबिल के सामने आ गया। आके उसके पंजे में और एक जानवर था जिसके उसका सर पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से दे मारा, जिसका उसका सर कुचल के उसकी वफात हो गई। यूं शैतान ने किया फितने का बाजार गरम। तू धोखे में आला है, तेरा काम है भटकाना। तू फितने सरापा है, तेरा काम है भटकाना। तूने तो चला दी तीर, काबिल ने ओकर डाला। तूने तो चला दी तीर, काबिल ने ओकर डाला। ऐसे ही एक दिन हाबिल उसकी जानवर चरा रहा था। दोपहर के बाद किसी दरख्त के नीचे सो गया तो काबिल ने बड़ा पत्थर लाके जिसके उसके सर पे दे मारा, जिसका उसका सर कुचल के उसकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ल तो कर दिया, बल्कि ये ना जाने इसके लाश को क्या करे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तालीम के लिए 2 कौवे को भेजा। एक कौवा दूसरे कौवे को कत्ल करके और उसकी चोंच और पंजों से ज़मीन को रेत के उसमें दफन कर दिया। ऐसे ही काबिल हाबिल को दफन करके हमेशा के लिए जहन्नम में चले गया। ऐसे ही ये दुनिया में एक खून का आगाज़ हो गया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।